राष्ट्रपति को मंदिर में न घुसने दोगे और ब्राह्मणों सोचते हो हम कुछ न बोलें। अखिलेश यादव का बंगला गंगा जल से धुलवाते हो और ब्राह्मणों सोचते हो हम कुछ न बोलें। महाराष्ट्र में जब दहाड़े स्वामी प्रसाद मौर्य तो यूपी में एक नई हवा चल गई। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रीगण जब खुद संविधान विरोधी हैं, तो इस संविधान की रक्षा क्या करेंगे। पिछले 2 महीने से स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में छाए हुए हैं, लेकिन इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने महाराष्ट्र में हुए एक कार्यक्रम में जो कुछ भी बोला वो अब तक का सबसे तीखा हमला था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने वो कहने की हिम्मत कर दी जो कहने की हिम्मत देश के महामहिम राष्ट्रपति ने भी ना की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, जिस समाज ने देश के राष्ट्रपति को मंदिर में न घुसने दिया हो, जिस समाज ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बंगले को गंगा जल से धुलवाया हो, उनको स्वामी प्रसाद मौर्य की बातें काफी बुरी लग रही हैं। उन्होंने रामायण की पंक्तियों को लेकर एक बार फिर से हमला बोला। उन्होंने कहा तुलसीदास ने अन्याय किया क्योंकि उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण कितना भी नीच और कुकर्मी हो फिर भी वो पूजनीय है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, हमारा विरोध सिर्फ इस भावना को लेकर है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने महाराष्ट्र में जिस तरह से, जिस लहजे में और जिन बातों को लेकर ललकारा है, उत्तर प्रदेश में एक नया सवाल पैदा हो गया है। बाबू जगजीवन राम जी अपने समय के चोटी के नेता थे। देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में बनारस में संपूर्णानंद मूर्ति का अनावरण करने गए। उनके हटने के बाद वहां के पंडितों ने उस मूर्ति को गंगा जल से धोया। क्यों? इसलिए कि बाबू जगजीवन राम जी दलित समाज में पैदा हुए थे। अभी अभी कुछ महीने पहले हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के रूप में महामहिम रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति रहते राजस्थान के पुष्कर ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने के लिए से गए थे। वहां के पंडितों ने उनको मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया। जबकि राष्ट्रपति अपने अधिकार का अगर उपयोग करते तो सारे मंदिर के पंडा पुजारियों को जेल भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए वहां से वापस आना उचित समझा, वापस आ गए। देश का सर्वोच्च पद राष्ट्र सुशोभित करने वाला व्यक्ति भी इसलिए अपमानित होता है क्योंकि वो दलित समाज में पैदा होता है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी 2017 में जब मुख्यमंत्री आवास खाली करते हैं तो यही हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज बुलंद करने वाले भाजपा के लोग उस कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जी इनकी व्यवस्था के अनुसार शूद्र समाज में पैदा हुए हैं। कितना बड़ा भी विद्वान, विषय विशेषज्ञ, ज्ञाता क्यों न हो, लेकिन इनके वर्ण व्यवस्था में अगर शूद्र समाज में पैदा है तो उसको सम्मान मत दो। और अगर इनके तथाकथित उस ब्राह्मण व्यवस्था के पहले पायदान अगर ब्राह्मण व्यवस्था में पैदा हुआ तो कितना भी शील गुणहीन क्यों न हो, यानी चोर हो, लंपट हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, देशद्रोही हो, फिर भी उसका सम्मान करो क्योंकि वो ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ है। क्या यही तुलसी बाबा का न्याय है? मैं कहना चाहता हूं, इसीलिए मैंने कहा गाली देना धर्म का हिस्सा नहीं है। किसी भी धर्म का मकसद किसी को अपमानित करना नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं साथियों, आज देश मनुस्मृति से चलेगा या भारतीय संविधान से चलेगा? हिंदू राष्ट्र का नारा लगाने वाले, संविधान की कसम खाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी और आपकी पार्टी के मुख्यमंत्रियों से मैं पूछना चाहता हूं, संविधान की कसम खा करके संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाले लोग संविधान की मंशा के विपरीत आचरण कैसे कर सकते हैं? आज इसका मतलब प्रधानमंत्री और
और मुख्यमंत्रीगण जब खुद संविधान विरोधी हैं तो इस संविधान की रक्षा क्या करेंगे?